चार वेदों का अर्थ न जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का रहस्य ही जान लो तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। बेवजह, बेवक्त, बेहिसाब मुस्कुरा देते हैं, अपने आधे दुश्मनों को तो यूं ही जला देते हैं। उम्मीद का भी क्या गजब तमाशा है, रोज टूटे जा रहे हैं और फिर भी आशा है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहेंगे आप। किसी को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा नहीं उठ सकता। अहंकार, बुद्धिहीनता और मतलबी होना मजबूत रिश्तों को भी खोखला बना देता है। कभी कभी ये सुनने की भी कोशिश किया करो कि आप अपने आप से क्या बात करते हो, और यही बातें आपके अस्तित्व को बयां करती हैं। नजर और नसीब का भी क्या खूब इत्तेफाक होता है। नजर उसे पसंद करती है जो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू जरूर कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। विश्वास शब्द में विष भी है और आस भी है। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप किसे चुनते हैं। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर तक ना होने देना, क्योंकि लोग लुटी हुई इमारत की ईंट तक उठा ले जाते हैं। जरूरी नहीं कि किसी की आह और बददुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। कई बार किसी का जब्त और बेपनाह शब्द भी तुम्हारी खुशियों को रोक सकता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि फिर से बहार आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हो रहा है उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका ईश्वर होता है। अंगुली अंगूठे से मिले तो लाजवाब, यही तो है जिंदगी का हिसाब।